मोस्ट वेलकम इन लॉजिकल मैथ्स क्लासेस। आज डिफरेंशियल पर कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आप किसी भी फंक्शन को या किसी भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसे किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मान लिया, लेट कर लिया मेरे पास y इक्वल टू एक्स है। अगर हम dy अपॉन dx निकालें तो आप इसे 1 बोल देते हो। d अपॉन dx x के लिए 1, यानी कि x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो आपको पता है ये कैसे 1 होता है? तो देखिए, आपको बताते हैं कैसे 1 होता है। देखिए, लेट कर लिया हमने, लेट कि fx जो है वो ex है, और f(x प्लस h) अगर हम करते हैं तो ये x प्लस h हो जाता है। ठीक है, x की जगह x प्लस h रख दिया। अब d अपॉन dx हम कर रहे हैं किसका? fx का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h) माइनस fx अपॉन h। ये, और उसके बाद क्या किया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h) जो है वो कितना है? x प्लस h। fx कितना है? x है, नीचे h है, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसिल हो गया। अब यहां लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि लिमिट x के प्लेस पर लगती, x तो वो h के प्लेस पर, h तो है नहीं, तो ये बन ही बना रहेगा। तो आज आपने जाना कि जब हम x, अगर हमारा fx जो है वो x है, या हम इसे y बोलते हैं और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे हम 1 लिखेंगे। 1 x का, x के लिए जो रेट है वो क्या है? 1 है। अब अगर हमारा लेट कर लिया x जो है, x वो हमारा x की पावर n है, n। तो ये बहुत ही फेमस फार्मूला है। अगर आप से कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम d अपॉन dx और fx लिख दें तो nx पर n माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आपको पता है ये किस तरीके से होता है? तो देखिए, इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। आपने लेट कर लिया कि fx इक्वल टू x की पावर n है, तो f(x प्लस h) हमारा हो जाएगी x प्लस h की पावर n। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर n का, यानी कि fx का। f डैश x भी से लिख सकते हैं। तो लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h) माइनस fx अपॉन h। अब हम वैल्यू रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू है x प्लस h की पावर n, माइनस fx की वैल्यू है x की पावर n, नीचे h, नीचे h। अब हम क्या करेंगे? इससे x कॉमन लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x कॉमन लिया तो x पर पावर भी कॉमन में जाएगी, तो ये 1 हो गया, h अपॉन x हो गया, उसकी पावर n हो गया, x की पावर n। कॉमन जानते हो, x है प्लस h है, पावर n है। आपको x कॉमन लेना, तो कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन आप तभी ले सकते हो जब वो स्टेप दोनों जगह हो। तो कॉमन के लिए यहां x बना लो, x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड। अब ये x निकाल लो, जो x निकालोगे कॉमन, उस पर पावर भी जाएगी, पावर।
तो ये तो 1 हो गया, ये h अपान x हो गया और उसकी पावर n हो गई, तो यही लिखा है, और नीचे अपान में h हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कॉमन ले लो, x की पावर n कॉमन चला गया, दोनों बाहर चले गए, तो ये 1 प्लस h अपान x की पावर n हो गया, माइनस 1 हो गया, नीचे h हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर से इसे अब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आपके पास इसे आप खोल दीजिए, तो x की पावर n हो गया, ये 1 हो जाएगा, n h अपान x हो जाएगा, n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट डॉट डॉट, ये वाला आपने खोल दिया, माइनस 1 और नीचे h हो गया, ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो गया। अब आप क्या करो, माइनस 1, अब आप क्या करो, इससे एक h कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की पावर n, h कॉमन ले लिया h, तो n अपान x हो गया, n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 h और x स्क्वायर हो गया, प्लस डॉट 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 अपान h हो गया, ये h इस h से कैंसिल हो गया। अब आप देखिए जितने स्टेप इसके बाद होंगे उन सब में एक h आपको मिलेगा, मतलब इसमें h है, अगले में h स्क्वायर होगा, h क्यूब होगा, इस तरीके से हर स्टेप में h होगा। तो आप लिमिट लगा दो, लिमिट लगाने में आपको पहला स्टेप जो है विदाउट h है वो बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो x की पावर n हो गया और ये n अपान x हो गया, n लिख दो, ये x 1 पावर रखता है तो पावर जो है डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, यही हमारा फार्मूला होता है। तो अगर आप x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, n x पर n माइनस 1, जान गए किस तरीके से होता है। अच्छा हाँ, अगर आप जानना चाहो कि सर आपने यहाँ पर किस तरीके से इसे एक्सपेंड किया, तो 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप इस फार्मूले को यहाँ पर लगा रहे हो। तो ये हमारा पावर 1 तो लिखी होती है, पावर 1 लिखते नहीं, मतलब वो पावर 1 होती है, तो ये n है और ये 1 है, डिवाइड में पावर घटाते हैं, तो ये आपका हो गया। अब आप अगर log x को डिफरेंशिएट करते हो तो कहते हो 1 अपान x होता है, log x को कैसे होता है ये आप जानते होगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तो बता रहा हूं, देखिए देखिए, अगर हम बोल दें fx जो है हमारा कितना है, log x है, तो fx प्लस h जो है वो क्या हो जाएगा, log x प्लस h हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब करते हैं तो वो 1 अपान x होता है log x का। अब आप जानिए कैसे होता है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहें किसे, log x को यानी कि fx को, तो फार्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपान h, ये, और अब वैल्यू लगा दो, लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 हो गया, ये आपका हो गया log x प्लस h माइनस log x अपान h। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला होता log m अपान n को log m माइनस log n लिखा जाता है। तो ये जो लिखा है ये आपका इस तरीके से है, आप उसे ऐसे लिख दो, ऐसे। तो जब आप ऐसे लिखोगे
तो आपने लिमिट h टेंस टू 0 लिख दिया, log x प्लस h अपॉन x, और नीचे एक h लिख दिया। अब आप डिवाइड अगर कर लो तो लिमिट h टेंस टू 0 log x अपॉन x बन h अपॉन x, अलग अलग कर लिया, x अपॉन x प्लस h अपॉन x, और नीचे आपका h हो गया। अब आपके पास एक फार्मूला है log का, तो वो log का फार्मूला क्या है कि अगर आपको कभी एक्सपेंड करना पड़ जाए log 1 प्लस x को, तो उसे आप लिखते हो x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 एट टू इन्फिनिटी, ये वाला। बस इतना यहाँ पर चेंज है कि जो x है ना आपका, वो यहाँ h अपान x है, h अपान x। तो आप देखो इसे, तो जब आप इसे एक्सपेंड करना शुरू करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले x लिखना है, यानी h अपान x, फिर h अपान x का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2, फिर h अपान x की पावर 3 अपान 3 डॉट 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 एट टू इन्फिनिटी, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका ये h है। अब आप क्या करो, एक h कॉमन ले लो, लिमिट h टेंस टू 0, h आपने जब कॉमन लिया तो ये 1 अपान x हो गया, ये h अपान x स्क्वायर हो गया, और नीचे 2 हो गया, एक h निकल गया, प्लस h स्क्वायर x क्यूब हो गया, x क्यूब, एक h यहां से निकला, एक h यहां से निकला, एक h यहां से निकला, एंड जितने स्टेप यहाँ पर इंफिनिटी तक लिखे हैं उन सब में अब कम से कम एक h स्क्वायर h क्यूब इस तरीके से स्टेप रहेंगे, तो ये h हो गया, कैंसिल कर दो। अब आप लिमिट लगा दो, और लिमिट जब आप लगाओगे तो लिमिट में क्या होगा कि जितने स्टेप है उन सब में एक या एक से अधिक h हो सकते हैं, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो केवल आपको एक ही स्टेप यहाँ पर मिलेगा जो विदाउट x है, और वो है 1 अपान x, और यही आपका रिजल्ट है। तो आपने 3 बहुत अच्छे फार्मूले जाने आज, कि अगर आपसे कह दिया जाए कि x का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पता 1 होगा, आपको पता है d अपान dx, x की पावर n आपसे कह दिया जाए तो आप nx पर n-1 बता देंगे। d अपॉन dx अगर आपसे log x कह दिया जाए तो अभी आपके सामने है, तो ये आपका 1 अपान x हो गया। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2-4 और फार्मूले बताएंगे कैसे आते हैं, एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशियल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।